फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखना सिक्योर तो है, लेकिन उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिलता जिस हिसाब से आप एक्सपेक्टेशन करते हो। वही म्यूचुअल फंड में हाई रिटर्न तो मिलते हैं, लेकिन उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। लोग डरते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। रिस्क तो है, लेकिन डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड्स और एफडी के बारे में सारी चीजें बताने वाला हूँ, बेसिक से लेकर, जो आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो शायद आपको पहले पता ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सिंपल सुपर वर्ड्स में एफडी और म्यूचुअल फंड्स के कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत एक डाउट को क्लियर करने से करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर मैं आज और अभी से एफडी और म्यूचुअल फंड स्टार्ट करता हूं तो 10 साल बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मेरे पास करोड़ों होंगे। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, और अगर एफडी के बारे में ऐसा सोच रहे हो तब तो आप भूल ही जाओ। म्यूचुअल फंड्स को हम एक बार कंसिडर कर सकते हैं कि उससे आप करोड़पति बन जाओगे, लेकिन उसके लिए भी एक अलग से रिक्वायरमेंट है, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन एफडी में इम्पॉसिबल, क्योंकि वहां पर आपको उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड की बात करें, वहां आप करोड़पति बन जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको ह्यूज अमाउंट और लंबे टाइम पीरियड की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, आप मई 2025 में आज और अभी से 500 और 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करते हो, ये सोचकर कि आज से 10 साल बाद मेरे पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए हो गए, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। 1-2 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, आपके पास शायद 8 से 10 लाख रुपए भी ना हो। अगर आपको करोड़ों चाहिए तो आपको इन्वेस्ट भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा लंबे पीरियड के लिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, फिर आपको एटलीस्ट 5000 रुपए महीना एसआईपी करनी होगी, और 25 से 30 सालों के लिए, मिनिमम 20 साल तो मान के चलो। और वो जो 5000 रुपए एसआईपी है, वो भी हो सकता है कि आपको हर साल कुछ एक परसेंटेज से बढ़ानी पड़े, जिसको हम बोलते हैं स्टेप अप करना, 10% से 20% से। यानी 5000 का 10% हो गया 500 रुपए, तो दूसरे साल जो आपकी एसआईपी जाएगी मंथली बेसिस पर, वो जाएगी 5500 रुपए, क्योंकि अब वो 10% से स्टेप अप हो गई। फिर अगले तीसरे साल और 10%, चौथे साल और 10%, तब जाके आप करोड़पति बन पाओगे, अदरवाइज नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि एफडी और म्यूचुअल फंड में अगर आप 5-6 सालों के लिए कर रहे हो तो 5-6 सालों बाद आपके पास 5 से 6 लाख रुपए होंगे, जो उस टाइम आपके लिए फिर वो हेल्पफुल होंगे। तो ये डाउट अपने दिमाग से निकाल देना पहले ही, अगर आप ये चीज सोच के बैठे हो। तो अब समझते हैं कि एफडी होती क्या है। बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन जब कमाई करता है तो वो चाहता है कि मेरे पैसे सिर्फ बैंक में ना रहे, बल्कि मेरे जो पैसे उस पर मेरे को कुछ एक इंटरेस्ट मिले। तो सबसे ज्यादा जो वो पैसा इन्वेस्ट करता है वो एफडी में करता है, यानी बैंक की फिक्स डिपॉजिट में करता है। उसको बोलते हैं हम फिक्स डिपॉजिट, जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए फिक्स होती है। जरूरत पड़ने पर आप उससे पहले भी पैसा निकाल सकते हो, लेकिन फिर वहां पर कुछ आपको पेनल्टी चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं, वो बात की बात है। अब कुछ एक चीजें जो आपको एफडी के बारे में पता होनी चाहिए। फर्स्ट, ये सिक्योर है, यानी बैंक गारंटी देता है, सिक्योरिटी इसमें फुल है। सेकंड, रिटर्न फिक्स है। अगर बैंक ने एफडी करते समय बोल दिया आपको हर साल 6% का रिटर्न मिलेगा, तो वो मिलेगा, अनटिल और अनलेस की इकोनॉमिक क्रैश ना हो जाए, वो गारंटीड है। उसका नेक्स्ट यहाँ पर होता है टाइम पीरियड, मिनिमम 1 से 5 साल के लिए ये होती है। अगेन बीच में आप इसको तोड़ भी सकते हो अगर आपको जरूरत पड़े तो, लेकिन ये 3 बातें पता होनी जरूरी थी। अब बात करते हैं यूज क्यों की जाती है। सबसे पहले आप चाहते हो कि आपकी जो इनकम हुई है उस पर कुछ एक छोटा मोटा इंटरेस्ट आपको मिलता रहे। देन आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स है वो आप इससे पूरा कर सको। देन उसके बाद यहाँ पर अगर एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है तो उसके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और उसके बाद अगर आपको सेविंग करनी है लेकिन रिस्क फ्री ऑप्शन चाहिए तो फिक्स डिपॉजिट अगेन एक अच्छा ऑप्शन है। अब टू द पॉइंट, अगर नॉर्मल देसी लैंग्वेज में बोलूं तो हम पैसे कमा रहे हैं, मैं कमा रहा हूँ 20,000 रुपए महीना, मेरे पास मैंने चेक किया कि 25,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े, मैं बोलूंगा यार बैंक में भी तो पड़े हुए हैं, इसको फिक्स्ड करा देते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ये सिंपल सी मेंटेलिटी होती है, इसलिए हम ये करवा लेते हैं फिक्स डिपॉजिट। बाकी ये गोल्स ये सारी चीजें हम सोचते भी नहीं है। आपके साथ भी यही होगा, कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट आपको पता लग गया होगा। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली शेयर मार्केट का एक हिस्सा है, सिंपल सा। जो पर्सन शेयर्स में, स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं, उनके लिए एक अलग से ऑप्शन खोल दिया है म्यूचुअल फंड्स, कि वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। रिटर्न आपको स्टॉक से कम मिलेगा, लेकिन एफडी से ज्यादा मिलेगा, और ये सिक्योर होता है। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में होता क्या है, हम किसी भी फंड को परचेज करते हैं या स्कीम में पैसा लगाते हैं, और जो उसके एक्सपर्ट पर्सन होते हैं, जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं,
वो हमारे पैसे को मैनेज करते हैं और अपने अकॉर्डिंग वो चीजें डिसाइड करते हैं कि हमारा अगर 1000 रुपए है तो वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होगा। अब म्यूचुअल फंड में भी कुछ एक चीजें जो पता होनी चाहिए, जैसे म्यूचुअल फंड्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो फंड मैनेजर कंट्रोल करते हैं। आप सिर्फ स्टार्ट कर सकते हो और कैंसिल कर सकते हो, दैट्स इट। बाकी कोई कंट्रोल आपके पास नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे को ज्यादा पैसे पावर स्टॉक में लगाने हैं, पावर कंपनी में लगाने हैं। वो वही पर्सन देखेंगे, फंड मैनेजर्स। सेकंड, रिटर्न। यहाँ पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, जैसे एफडी में होती है 6% 7%, लेकिन यहाँ जो रिटर्न मिलता है वो एफडी के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। 8 से 12%, 15% भी रिटर्न देते हैं म्यूचुअल फंड्स। अगर हम बीते 3 सालों का CAGR यानी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो मिनिमम 12 से 15% आपको रिटर्न मिल जाता है एक साल में, मेरे को भी मिला है। तो ये एफडी से ज्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन अगेन फिक्स रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। नेक्स्ट यहाँ पर है रिस्क। मार्केट क्रैश हुई तो आपका पैसा डूब सकता है। करंटली मैं बताऊं तो मेरी एक टाइम पर जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी SIP के थ्रू, उसका रिटर्न जो मेरे को मिल रहा था वो 20-20 हजार रुपए था, लेकिन अभी वो 20 हजार मेरा 10 हजार आ चुका है, क्योंकि मार्केट में अफरा तफरी मची हुई है, जैसा कि आप सबको पता है। तो यहाँ पर रिस्क होता है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन एफडी से ज्यादा रिटर्न भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है अब SIP और लमसम अमाउंट। ये बेसिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। SIP मीन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आप एक स्पेसिफिक अमाउंट 500 1000 रुपए डिसाइड करते हो और इन्वेस्ट करते हो। दूसरा होता है लमसम। लमसम जस्ट लाइक आपका फिक्स डिपॉजिट। एफडी में आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो, दैट्स इट। वही लमसम में होता है, बस यहाँ पर आप बैंक में नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो। तो जो आपकी SIP होती है वो जस्ट लाइक RD होती है, और जो आपका लमसम अमाउंट होता है वो आपका जस्ट लाइक फिक्स डिपॉजिट होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब इसका जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। अब यहाँ पर बात करें रिस्क की तो इक्विटी में सबसे ज्यादा होता है, डेट में कम होता है और हाइब्रिड में सबसे कम होता है, सिंपल सा। तो एक जल्दी से एफडी और म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन देख लेते हैं कि हमारे को कहाँ पर क्या चीज मिलती है। सबसे पहले बात करें रिस्क की, तो जो एफडी में होता है उसमें अगेन मैंने जैसे बताया रिस्क लो होता है, और जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहां पर रिस्क मीडियम और हाई होता है, लेकिन एफडी से ज्यादा होता है। नेक्स्ट बात करें रिटर्न की। एफडी में बैंक ने बोल दिया एफडी करते समय 6 से 7% रिटर्न मिलेगा, तो मिलेगा, ये फिक्स्ड है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको 12 से 15% रिटर्न मिल सकता है, लेकिन ये फिक्स नहीं होता। उसके बाद बात करें लिक्विडिटी, तो जहां पर एफडी है उसमें लिक्विडिटी मीडियम होती है, और जो म्यूचुअल फंड्स है वहां पर मीडियम और हाई होती है। मतलब कितनी जल्दी आप पैसा विड्रॉल कर सकते हो, एफडी में जल्दी होता है, म्यूचुअल फंड में लेट होता है, सिंपल। उसके बाद करें टैक्स बेनिफिट, तो एफडी में ओनली इन एफडी 5 इयर्स, मतलब 5 साल की एफडी पर ही कुछ बेनिफिट मिलेंगे, और जो आपका म्यूचुअल फंड है वहां पर ELSS म्यूचुअल फंड 80C के अकॉर्डिंग कुछ बेनिफिट्स। अब बात करते हैं टू द पॉइंट कि आपके लिए या किसी भी पर्सन के लिए कौन सा बेस्ट है, एफडी या म्यूचुअल फंड। तो सिंपल सी 2-3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। पहली, अगर आपको सिक्योर खेलना है प्लस आपको एक फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, तो यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एफडी, क्योंकि वो सिक्योर भी है प्लस फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़े रिस्क लेना चाहते हैं और हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हैं एफडी के कंपैरिजन में कि भाई 10 से ज्यादा % तो मिले, प्लस आपके जो गोल्स है थोड़े बड़े हैं लेकिन आप उनको शॉर्ट टर्म में अचीव करना चाहते हो और अच्छी एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो शॉर्ट टर्म में, तो फिर बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो जाता है यहाँ पर म्यूचुअल फंड। ये शॉर्ट टर्म में आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को 2 साल में ही 20-25 हजार का प्रॉफिट हो गया था, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में इतनी कैपेसिटी है कि वो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकती है। और अगर आप यहाँ पर इक्विटी फंड्स में जाते हो तो फिर हाई प्रॉफिट और हाई रिस्क वाली गेम होती है, वो आपने डिसाइड करना है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। होप सो कि आपको एफडी म्यूचुअल फंड्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अब अगर किसी सेपरेट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके सब तक पहुंचा दो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।